आज हम बात करेंगे कि मनुष्य शरीर में या मनुष्य जीवन में कितनी असीम संभावनाएं भरी हुई हैं, उसके अंदर कितनी क्षमता है, कैसे उसको समझा जा सकता है और एक्चुअली जो लोग नहीं कर पाते हैं वो क्यों नहीं कर पाते हैं। राइट। तो इन सारी चीज़ों को जैसा हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं कि मुश्किल से 10% लोग होते हैं जो एक्चुअल में कुछ करते हैं, जो जिनको आप जानते हैं बेसिकली, तो उन्हीं का वास्तव में मनुष्य होना सफल हुआ। बाकी सारे लोग भी अपना जीवन जी रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मैं नहीं जी रहा हूँ। बट एक्चुअल में जो आपको ये मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से मिला था उसके लिहाज से वो 90% जिनमें से चाहे कुछ बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो अपने हिसाब से, चाहे कुछ अच्छी ना जी रहे हो, एक्चुअल में उन्होंने जीवन को क्या कर रहा, वेस्ट किया, वेस्ट कुछ कर भी दिया। बहुत अच्छा नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो वो बड़े भाग से इसलिए तो नहीं मिला होगा कि आप एक बहुत बड़ा सा घर बना लें, एक दो गाड़ियां हों, कुछ एक नौकर, मतलब जो अच्छा जीते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, नौकर चाकर हों, बच्चों को अच्छी जगह सेटल कर लें, अपना रिटायरमेंट अच्छे से काट लें, यही तो करते हैं। इसके बाद ख़त्म कहानी। तो इसकी वजह से तो नहीं कहा होगा कि बड़े भाग्य से मिलता है सिर्फ इतना करने के लिए, क्योंकि इतना अगर आप देखें तो जानवर भी इतना करते हैं। वो भी अपना कैसे ना कैसे करके घोंसला या घर कुछ ना कुछ बनाते हैं, खाने का भी इंतजाम करते हैं, बच्चों के लिए भी इंतजाम करते हैं। इवन कई सारे चिड़िया उसके देखे बहुत सुंदर घोंसला बनाते हैं। तो ये भी नहीं है कि आपने, क्योंकि आपका और 2 बिना मंजिला मकान अगर आप एक जानवर की दृष्टि से देखें तो उसके लिए कुछ नहीं हो, वेस्ट है। और शायद हमसे ज़्यादा काम करते हैं दिन भर में। अगर आप देखेंगे तो जानवर दिन भर में आपको सोते हुए नहीं दिखेंगे कहीं भी। हाँ, सही एक है। बार वो सुबह उठते हैं, सुबह सूरज ढल मतलब उगने से पहले उठ जाते हैं, सूरज ढलने के बाद वो अपने घर में होते हैं। सो हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ कई सारे जानवर अगर आप देखें तो जीते हैं। तो फिर हमने क्या किया, फिर कौन सा मतलब कौन सा बड़ा भाग्य था जिसकी वजह से मिला। सो वो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ऐसा क्यों नहीं हो पाता, कि जो लोग नहीं कर पाते वो क्यों नहीं कर पाते। लेकिन इन सारी चीज़ों को जानने से पहले, अगर आप इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। आज के वीडियो में हम कुछ बहुत अच्छी रोचक कहानियों के थ्रू इन चीज़ों को समझने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जाके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, और लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा, क्योंकि उससे हमें आपके टेस्ट का पता चलता है और हम उस तरह के और भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आज की बात की तरफ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मनुष्य के अंदर कितनी संभावनाएं हैं। संभावनाएं तो मनुष्य के अंदर इतनी हैं कि एक बार को वो मौत को पीछे ढकेल दे। सर डगलस जेरेंड हुए फॉरेन में, उनको डॉक्टरों ने बोल दिया कि तुम अब मतलब तुम्हारी बीमारी इस लेवल पे आ गई है कि तुम बचोगे नहीं, तुम जीवित नहीं रहोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बच्चों का तो और कोई सहारा ही नहीं है, मैं ऐसे उनको बेसहारा छोड़ के मर ही नहीं सकता। सिर्फ इस एक स्ट्रांग फीलिंग ने, सिर्फ एक स्ट्रांग इस इच्छा शक्ति ने कि मैं अपने बेसहारा बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता, उन्होंने उस बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली जिसका डॉक्टरों के हिसाब से अब इलाज संभव नहीं था। इसी तरीके से सेनेका नाम का एक लड़का हुआ, उसका भी बीमारी ऐसी हो गई कि अब ये हो गया कि वो उठ के खड़ा नहीं हो सकता कभी। पर उसने कहा कि अगर मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ तो सिर्फ एक जान नहीं जाएगी, 2 जान जाएंगी, क्योंकि मेरे पिता भी मेरे बिना जी नहीं पाएंगे। और इस इच्छा शक्ति के बल पर न सिर्फ वो सही हुआ, उठ के खड़ा हुआ, अपने पैरों पे चल के हॉस्पिटल से बाहर निकला, उसने उस बीमारी को हराया और आकर अपने पिता से मिला और अपने खुद को भी बचाया और अपने पिता को भी बचाया। तो इच्छा शक्ति का इतना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। द प्रॉब्लम इज, कर हम क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास कोई प्लानिंग ही नहीं होती। आप किसी से पूछो व्हाट्स द गोल ऑफ योर लाइफ, आप सर्वे कर लीजिए। मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग सर्वे करके देखिएगा ये वीडियो देखने के बाद। 10 लोगों को पकड़िएगा और उनसे पूछिएगा कि आपकी लाइफ, मतलब दोज हु आर एक्चुअली जो अपना कमा रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, उनसे, बच्चों से नहीं, उनसे पूछिएगा आपकी लाइफ का गोल क्या है। लोगों की लाइफ के गोल 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते हैं।
चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट, बस। इसके बाद चौथा कोई गोल नहीं होता। आप पूछो किसी से इससे ज़्यादा कुछ होगा तो चैरिटी कर देंगे, कुछ सोशल वर्क कर लेंगे, बट देयर इज नथिंग इन द माइंड कि क्या कर लेंगे, कोई गोल नहीं। चैरिटी एंड सोशल वर्क कर लेंगे भी, वो कहीं ना कहीं वो सामने जब आप वाले probe के करते हो। ऊपर इम्प्रेशन बनाने के लिए कह रहे होते सो हैं। व्हेन यू प्रोब, जब आप प्रोब करते हैं कि इसके अलावा मैं कुछ अनाथालय में दान कर देता हूँ, मैं मेरे बच्चों का भी बर्थडे होता है तो हम लोग जाके वहाँ पे टी शर्ट्स बांट देते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कर देते हैं। सो दे डू लाइक दैट। तो इससे उनके कर्तव्यों की इतिश्री हो गई, राइट। जबकि इतिहास भरा पड़ा है ऐसे देव मानवों से, ऐसे महामानवों से जिन्होंने संकल्प शक्ति के बल पे वो किया। शिवाजी, महाराणा प्रताप किसके लिए लड़े? अपने लिए लड़ रहे थे। अकबर कह रहा था कि आप आ जाओ, मेरे साथ संधि कर लो महाराणा प्रताप से, आधा हिंदुस्तान तुम्हारा आधा मेरा। तो वो तो बहुत अच्छा जीवन जिए होते, क्या जरूरत थी उनको लड़ने की? किसके लिए लड़ रहे थे वो उनका पूरा परिवार, वो तो बहुत अच्छा जीता। किसके लिए लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे प्रजा के लिए। शिवाजी किसके लिए लड़ रहे थे? ये सारे लोग अगर इन सारे आतताइयों से संधि कर लेते तो ये तो आराम से बैठ के खाते, और जिन लोगों ने की उन्होंने खाया भी आराम से, राइट। तो इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी जिंदगी खपा दी, और हम फिर भी कुछ नहीं सीखते। हम कहते हैं अब वो हमारा वंश चलना चाहिए। कौन सा वंश चलना चाहिए? मैं अभी किसी से डिस्कस कर रहा था 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि साहब वो हमारा वो वंश चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा अरे कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य का वंश है हमारा, जो चला चला नहीं चला नहीं चला, कौन याद रखेगा कौन नहीं याद रखेगा। एंड द पॉइंट इज फैक्ट, ये फैक्ट है। आप किसी से पूछिए आपके दादा का नाम, फिर पूछिए परदादा का नाम, फिर परदादा तक मैक्सिमम लोग बता देंगे। एक और पीढ़ी पीछे जाइए, हो सकता है परसेंटेज कम हो जाएगी, एक और पीढ़ी पीछे जाइए, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से पीछे तो जाने वाले आपको मिलेंगे ही। अरे 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी, और हम जो बहुत फेमस नाम बताते हैं जिनकी बहुत बड़ी बात है, जैसे आपने कहा चंद्रगुप्त मौर्य, आज उनकी कौन सी पीढ़ी चल रही है हमें पता है? उनको जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं, लेकिन बस। एंड आप किसी भी मोस्ट फेमस अकबर की पीढ़ी को आपको पता है? आज उनके वंशावली में कोई 300 रानियां थी, आई थिंक 300 रानियां, उतने ही बच्चे रहे होंगे, इवन बच्चों को भी ज्यादा में बस एक का नाम आता है। उसके बाद इवन आप पृथ्वीराज देख लीजिए, कोई भी बड़ा नाम जो भी आपके दुनिया में दिमाग में आ सकता है, उसकी अगली पीढ़ी से 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी उससे आगे की बात बता दीजिए। हाँ, बहुत मोस्ट फेमस है, हम एक्चुअली जानते हैं। लेकिन जैसे मैंने जितने भी नाम लिए, महाराणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य की आपने कहा कि आगे पीढ़ी नहीं जानते हम। चंद्रगुप्त मौर्य के आगे हम बिंदुसार को जानते हैं, हम अशोक को जानते हैं, अशोक के आगे महेंद्र और संघमित्रा तक जानते हैं, राइट। बिकॉज महेंद्र और संघमित्रा, अब उसका कारण महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए। अशोक ने खुद अखंड भारत का निर्माण किया, बिंदुसार ने भी अच्छा शासन चलाया। तो यहां तक हम जानते हैं। महेंद्र संघमित्रा के बाद क्या हुआ? तो द पॉइंट इज आपका वंश नहीं चलता, आप खुद चलते हैं अपने कर्म से। वही चीज है बेसिकली, जब आप इनकी वंशावली नहीं जानते हैं, जब आप इनको भूल गए, इनकी आज पीढ़ियां आपको नहीं पता, तो सीधी सी बात है आपकी ख्याति क्या है? आप इनकी भी नहीं जानते, अपनी भी नहीं जानते, हाँ, लेकिन इनको जानते हैं। हाँ, और आपको कोई नहीं जानता। द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों जानते हैं इनको? द क्वेश्चन बिकम्स व्हाई, हम इनको क्यों जानते हैं? और हम अपने दादा के पीछे, अपने परदादा के पीछे क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारे दादा और परदादा इंक्लूडिंग अस, हम भी, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए जिए। ये सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं जिए, ये पूरी प्रजा के लिए जिए, पूरे संसार के लिए जिए। या जो जिन साइंटिस्ट को आप जानते हैं, जिन लीडर्स को आप जानते हैं, वो दूसरों के लिए जिए, वो सिर्फ अपने परिवार तक सीमित हो। आप जितने तक सीमित होकर रहेंगे उतने तक ही लोग जानेंगे, और उतने में भी भूल जाएंगे। नहीं, यही चीज है कि देखिए बेसिकली है क्या कि ज्यादातर लोगों का मतलब पूरी लाइफ गुजर जाती है अपने पीढ़ियों को संचित करने में, अपनी वंशावली की चिंता करने में, जबकि जानना किसी को नहीं है, क्योंकि दुनिया में मतलब कोई किसी से मतलब नहीं रखता। मुझे तो यही लगता है जो बड़े नाम हैं वो एटलीस्ट इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा काम किया, तो अब मैंने उनकी ख्याति है। तो अब मैंने जो आपको ये 3 गोल बताए, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और रिटायरमेंट, ये एक्चुअली गोल है? इज दिस गोल ऑफ लाइफ? ये तो आपकी ड्यूटीज हैं।
अपने रिटायरमेंट के लिए कोई गोल थोड़ी, अपने रिटायरमेंट के लिए तो आप इंतजाम नहीं करेंगे तो आप खुद परेशानी में पड़ेंगे। चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, क्योंकि भैया आपके बच्चे हैं तो आपको करना ही है, ये तो ड्यूटी है, ये गोल नहीं है लाइफ। आदमी यही नहीं समझ पाता, वो अपनी लाइफ की ड्यूटी और गोल में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता। उसको ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअली मेरा ये मनुष्य शरीर मुझे क्यों मिला है, इसका तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मैं तो क्या कर रहा हूं, मैं पेट भरने और बच्चे पालने के अलावा क्या कर रहा हूं? एनीबडी, एनी वन ऑफ अस, मैं सबसे बात करता हूं कि हम में से कोई भी एक बार अपने आप को झिंझोड़े और पूछे कि हम अपने पेट भरने के लिए नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पैसा कमाते हैं, हम अपने पेट भरने के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, इसके अलावा हमने क्या किया? एंड द पॉइंट इज, हमारी लाइफ का कोई विजन नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई योजना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले योजना होनी। इंग्लिश के फेमस राइटर हुए बाल्जाक। बाल्जाक ने जब अपने फादर से बोला कि मैं तो राइटर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुमको पता है राइटर कौन होते हैं? उन्होंने कहा कौन होते हैं? उन्होंने कहा राइटर या तो भिखारी होते हैं या फिर राजा होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं राजा बनूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है तो तुम राजा बनोगे ना, तो तुम निकल जाओ, अपने आप बनो राजा। उस दिन के बाद से उन्होंने उनको कोई पैसा देना, कुछ भी देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से वो चीज़ बेकार थी। और बाल्जाक ने खुद एफर्ट किया, और खुद एफर्ट करके, क्योंकि डिसाइडेड था कि मैं राइटर बनूंगा, राइटर बन के राजा वाला राइटर बनूंगा, बने। ये जब आपकी चीज होती है, जब आपकी ये इच्छा शक्ति होती है, तब चीज निकल के आती है। अभी क्या हमारा, क्योंकि हमारी कोई इच्छा शक्ति नहीं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं। सबसे पहले होनी चाहिए प्लानिंग, गोल, द गोल देन प्लानिंग। तो गोल है मैं राइटर बनूंगा, अब उसके लिए फिर पापा से पैसे मिले ना मिले, मैं बनूंगा, मैं अपने आप करूंगा। और वो भी, उन्होंने कहा भिखारी और राजा होते हैं, तो बोले भिखारी राजा बनूंगा। तो वो चीज आती है जब मेरी प्लानिंग स्ट्रांग है। तो पहले तो मेरा गोल होना चाहिए, गोल के लिए प्लानिंग, प्लानिंग के लिए फिर आती है इच्छा, और यही इच्छा जब उत्कट हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो वो बनती है इच्छा शक्ति। वो ऐसी इच्छा शक्ति होती है जैसी कि एक मेज तैयार कर रहा था एक मजिस्ट्रेट साहब की, बड़ी लगन से लगा हुआ था सब। मतलब जनरली लोग ऐसे उतनी लगन से नहीं लगते हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई ये तुम इतनी मेहनत से क्यों बना रहे हो इसको, आज तक मैंने नहीं देखा तुम्हें बाकी ऐसे फर्नीचर और बनाते हुए। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जब मैं मजिस्ट्रेट बन के इस मेज पे बैठूंगा तो ये मेज अच्छी लगनी चाहिए। तो लोग हंसे, और वो एक्चुअली मजिस्ट्रेट बना और वही मेज उसके पास आई। तो संकल्प शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि आप मजिस्ट्रेट बन भी जाएं तो वही मेज आपके पास आई, जरूरी नहीं है ना। वो बढ़ई था, वहां से वो मजिस्ट्रेट बना और वही मेज उसके पास आई, और उसने बताया कि आज ये वही मेज है जिसको मैंने बनाया था, जिस पे मैं बैठा हुआ हूं। ये होती है आपकी इच्छा शक्ति। जब स्ट्रांग हो जाती है तो वो इस लेवल की संकल्प शक्ति बनती है। लेकिन उसके लिए होना वो चाहिए, जैसा कि गैरिसन थे अमेरिका में, बहुत बड़े जनसेवक हुए। तो गैरिसन ने जब जो जितनी भी रूढ़ियाँ फैली हुई थी, जितना भी उसका कंजर्वेटिज्म था अमेरिका के अंदर, तो उसके लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला, दैट वाज लिबरेटर, उसका नाम था। तो जब लिबरेटर निकाला तो लिबरेटर के पहले ही एडिशन में उन्होंने ये लिखा कि सच्चे दिल से मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे हृदय में किसी प्रकार की शंका नहीं है, मैं कभी किसी प्रकार का बहाना करके 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, और सब कोई मेरी बात को सुनेंगे। जब ये कैरेक्टर था, ये स्ट्रांगनेस थी, तो ये जो इनका पेपर था लिबरेटर, वो चला बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से। इसी तरह से अब्राहम लिंकन या ग्रांट, जितनी भी इस तरह की महान आत्माएं हुई जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर, अब्राहम लिंकन को तो बाद में गोली मार दी गई थी उनके प्रयासों के लिए, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, और इन सारे लोगों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। इवन गुरुदेव से जब उन्होंने अखंड ज्योति निकाली, तो अखंड ज्योति पहले शुरू में हाथ से लिखते थे, फिर बाद में छापना शुरू किया, और बड़ी सस्ती सस्ती बेचते थे, घर घर जाके बेचते थे लोगों को। लोगों ने कहा कि गुरुजी ये चलेगी नहीं। बोले क्यों नहीं चलेगी? बोले साहब आप ऐड लेते नहीं हो जिससे पैसे मिलते हैं, ठीक है, लोगों से भी पैसे आप उतने ही लेते हो जितने में छपती है, चलेगी कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि ये चलेगी नहीं, ये ज्योति है, ये जलेगी। इंसान की जलाई हुई है तो नहीं जलेगी, लेकिन ये भगवान की जलाई हुई है तो जलेगी। आज तक चल रही है, आज तक चल रही है। 40 साल हो गए, 40 से भी ज्यादा हो गए। तो ये चीज होती है कि अगर भगवान की जलाई हुई तो चले, मेरा संकल्प नहीं है, भगवान का संकल्प है, चलेगा।
जिनके अंदर इस तरीके की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो मरते हुए भी मरते मर जाते हैं, पीछे नहीं हटते उस चीज़ से। इंग्लैंड में जो इंग्लैंड के मतलब अपने टाइम में जब फ्रांस और इंग्लैंड का वॉर चल रहा था, छोटा पिट नाम का जो बंदा था वो प्रधानमंत्री था, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का। उसने ज़बरदस्त फ्रांस के अगेंस्ट अभियान छेड़ा। शुरू में थोड़ा सा सफलताएं भी हुई, लेकिन उधर से फ्रांस का जो लीडरशिप था वो नेपोलियन के पास था, तो अंत में नेपोलियन ने हरा दिया। जब हरा दिया और ये पता चला कि इनका जो सेनापति था वो मर गया, जब वो मर गया तो छोटा पिट के पास जब ये खबर पहुंची तो उसे बड़ा दुख हुआ। और जब उसने ये मतलब देखा नेपोलियन की, उसको विजय का समाचार मिला कि नेपोलियन की सेना जीत गई है, हमारा सेना नायक मारा गया है, तो उन्होंने यूरोप के नक्शे की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, इस नक्शे को अब जला दो, अब 10 साल तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज अगर नेपोलियन ने मुझे हरा दिया तो वो चीरता हुआ चला आएगा, इसका मतलब अब 10 साल तक ये यूरोप का नक्शा नहीं रहेगा, क्योंकि वो पूरे को एक कर देगा उठा के। नेपोलियन, उसका इतना मतलब तगड़ा विजन था कि अगर मैं नहीं जीत पाया तो कोई जीत पाएगा नहीं। और ही सेड एग्जैक्टली 10 ईयर्स, 10 साल तक इस नक्शे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बेहोश हो गया, उसको सिर्फ एक बार होश आया उसके बाद, और उसमें भी उसने कहा हाय मेरा देश, और इतना कह के फिर वो फिर मर गया, खत्म। मतलब मरते मरते भी उसको देश की चिंता थी, हाय मेरा देश कह के वो मर गया। और उसकी बात पूरी तरीके से सच हुई। आप समझो, जिनका संकल्प शक्ति स्ट्रांग होती है उनका विजन कितना तगड़ा होता है, कितना तगड़ा दिखता है। एग्जैक्टली 10 साल के बाद जब वाटरलू का वॉर हुआ, वाटरलू युद्ध जिसको कहते हैं, तो वहां पे फिर अंग्रेजों ने नेपोलियन को हराया और वापस से फिर अपनी विजय पताका फहराई। एग्जैक्ट 10 साल के बाद। मैं कहा था 10 साल तक अब इस नक्शे की जरूरत नहीं पड़ेगी, खत्म हो गई कहानी। तो इस तरह की चीजें होती हैं जिनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तब, लेकिन जिनके अंदर नहीं होती है वो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। उनके मन में हमेशा शंका बनी रहेगी कि यार फलाने ने ये काम किया था तो ये नहीं हुआ, इसमें मैं ऐसा करूँगा तो ये वाली दिक्कत आ जाएगी, वैसा करूँगा तो ये वाली दिक्कत आ जाएगी। सिर्फ यही दिक्कतें आती रहती हैं। किसी को ये दिखेगा कि यार मेरी तो इतने दिन तबीयत ख़राब हो गई, मैं कैसे काम करूँ, मेरा तो इतने दिन काम नहीं चला। तो वो बहुत सारे लोग, मतलब ये जो मनुष्य जीवन का आपको पूरी संभावनाएं मिली, इनको मिलते हुए भी दीनहीन जीवन बिताते रहते हैं। उसका सिर्फ वजह यही है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे तो पढ़ाई नहीं मिली, मुझे तो ऐसा नहीं मिला, मुझे तो वैसा नहीं मिला, राइट। सो दे कीप ऑन कंप्लेनिंग, राइट। मतलब एक बड़ी फेमस सेइंग है, अ परफेक्ट वर्ड इज नॉट पॉसिबल। तो परफेक्ट वर्ड कुछ भी होता नहीं है। सबके सामने समस्याएं होती हैं, सबके सामने दिक्कतें होती हैं। जो आपको शायद बहुत बड़ा दिखता होगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन की इनके पास तो बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, इनके पास तो सेफ्टी है, ये है वो है, तो ऐसा करते हैं। उनसे जाके पूछिए कि उनकी लाइफ में कितने दर्द हैं। अ परफेक्ट वर्ड इज नॉट पॉसिबल, बट दे नेवर कंप्लेन। अगर वो कंप्लेन कर रहे होते तो यहां तक पहुंचते नहीं। तो आपको वो कंप्लेन वाली चीजें हटानी है, अपनी इच्छा शक्ति बनानी है, और फिर साधन अपने आप जुटते चले जाएंगे, राइट। तो इसी बात के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जरूर बताइएगा। कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सी बात ने आपको प्रभावित किया, या किस बात से आप सहमत नहीं हैं, आप दोनों ही चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता देंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन।